हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक गड़बड़ी तो हुई है, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो। टीआरई 3 में तो खैर इतने तौर पे हो गई कि सभी को पता चल गया। टीआरई 1 और 2 में नहीं पता चल पाया, लेकिन जो भी बच्चे थे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था उन्हें तो पता ही था, क्योंकि ऐसे ही कट ऑफ जो है वो 90 पार नहीं जा सकती। आप देख सकते हो कि कोई भी बच्चा होगा, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट 3 कैटेगरी का बच्चा रहता है, लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरी का नहीं ज़रूरत था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट का ही ज़रूरत था। आप खुद सोचो कि 90 प्लस मार्क्स लाना ये ईजी नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट बच्चा ही ला सकता है। तो गुड बेटर वाले बच्चे तो यहाँ पे हैं ही नहीं, सिर्फ वेस्ट वाले बच्चे चाहिए। और अगर उनसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो फिर उनकी निकल जाती है। अब उसमें पता नहीं ये कैसे हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, बीच एग्ज़ाम में आपने देखा है कि जब रिजल्ट निकाला जा रहा हो तब रूल चेंज हो जाता है। जैसे ऐसा तो हो गया कि जैसे कि हमारे घर में, मतलब हमारे घर वाले रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो हम अगर किसी चीज़ में मतलब हमारा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है कि नहीं, इसमें अगर हमारा बच्चा नहीं कर रहा है तो इसे हम हटा देते हैं। तो वैसा ही कुछ आपको देखने को मिला टीआरई 2 में कि एन वक्त पे आपको लैंग्वेज का हटा दिया गया, जबकि 9 मार्क्स लाना था। और दलीलें क्या दी गई कि लैंग्वेज मतलब हिंदी आनी ज़रूरी नहीं है। बिहार में है बच्चा, तो बच्चा को हिंदी ही पढ़ानी है ना, और कोई अंग्रेजी भी नहीं, अंग्रेजी भी तो आया था तो अंग्रेजी में भी 9 मार्क्स ला सकते थे। तो हिंदी तो पढ़ाना ज़रूरी है, तो हिंदी में मतलब अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हिंदी कोई मतलब ऐसा भाषा नहीं है। तो ये बोला गया, ये दलीलें ये दी गई, ठीक है। आप खुद सोचो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो लेवल था हिंदी का, बोला गया कि हिंदी मतलब थोड़ा हार्ड था, इसलिए हमने हिंदी को हटा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ तक भी हमारे दिमाग में ये बात पल्ले में पड़ जाती है कि उतनी ईजी हिंदी थी, फिर भी 9 नंबर नहीं आया, तो पल्ले पड़ गई हमारे दिमाग में। लेकिन आप टीआरई 3 का देखो, बोला गया कि हिंदी बहुत हार्ड थी, इसलिए हिंदी को हटाना है। अब हिंदी देंगे भी तो बहुत मतलब नॉर्मल से हिंदी देंगे, उतनी हार्ड की ज़रूरत नहीं है। टीआरई 3 में हिंदी देखो कहाँ से वो नॉर्मल आपको लगी। टीआरई 3 की जो हिंदी थी, स्पेशली मैं 1 to 5 की बात करूँ तो उसमें पासिंग मार्क्स लाना भी मतलब बहुत एकदम बहुत कम, 50% से मतलब कम ही बच्चे होंगे जो पासिंग मार्क्स भी ले पाए। इतनी मतलब हिंदी जो थी वो टफ थी, तो मतलब बोलते कुछ हो करते कुछ हो, तो ये कब से। और मतलब बीच जब रिजल्ट निकाला जा रहा है तो चेंज हो जा रहा है, और दलीलें ये दी जा रही है कि हिंदी बहुत हार्ड थी। तो टीआरई 3 के मुताबिक तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में हिंदी कुछ भी नहीं थी। आप खुद भी देख सकते हो, जो अगर टीआरई 3 और टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीआरई 1 और 2 की हिंदी आप देख सकते हो, और टीआरई 3 की हिंदी देख सकते हो कि किस लेवल का था। तो मतलब ये बच्चों को गुमराह करने का कार्य आखिर क्यों करा जा रहा है, जब आपने बोल दिया कि हिंदी देंगे भी तो एकदम मतलब नॉर्मल से हिंदी देंगे, उससे भी हल्की देंगे। अब जब एग्जाम सेंटर में जाता है बच्चे तो हिंदी दिखता है इतना टफ है, तो मतलब वहीं पे बच्चे को कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो मतलब ये आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, तो ये कब तक चलेगा। मतलब बीच बीच में ये नियम चेंज करने का ये कहाँ से इनको हक मिल जाता है।